और ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओ। यानी जो सुविधा तुमको मिल गई अब तक, जो सुविधा घर की, गृहस्थी की, परिवार की, बीवी की, बाल की, बच्चे की, परिवार की, आगे ये सुविधा मिलने वाली नहीं है। क्योंकि बाबा जी का वचन याद करो, बाबा जी ने कहा कि जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो पति पत्नी की बुझाने नहीं जाएगा, पत्नी पति की बुझाने नहीं जाएगी, बेटा बाप की बुझाने नहीं जाएगा और बाप बेटा की बुझाने नहीं आएगा। अरे बाबा जी ने कहा जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो सब अपनी अपनी बुझाएंगे। इसलिए भाई बहनों, कहने का मतलब, पा चुके जितनी सुविधा न अब पाओगे और ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओगे। ऐसा नर्तन न तुमको मिलेगा कभी। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो मनुष्य शरीर तुमको मिल गया, बाबा जी मन से बैठ कर कहते हैं कि 184 भरम के पापर अटकी आए और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, फिर चले जाओगे कुत्ता गधा घोड़ा बैल बकरी की होगी। सबकी बात है, ऐसा नहीं कि हमारी आपकी किसी की अलग बात है। बाबा जी ने कहा कि इस मनुष्य शरीर पाने का आपने सही उपयोग नहीं किया, तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा नर्तन न तुमको मिलेगा कभी, तन मिला भी तो गुण मिलेगा कभी। और ध्यान से सुनना, देखो ये अगर तन मिल भी गया, गुरुवार पहले तो कहते तन मिलना ही नहीं, क्योंकि दोबारा तन मिलने के लिए महात्माओं ने कैलकुलेशन किया है, 2.25 अरब बरस का समय लगता है। और जानते, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये जितनी एकम 84 लाख योनियां हैं, इन सारी योनियों में कुत्ता गधा घोड़ा बैल बकरी और एक एक योनि ऐसी नहीं, बाबा जी बताते कि 30 लाख प्रकार के तो पेड़ पौधे हैं, इन सब में जाना पड़ेगा। का सेवन करो, छोड़ सारे नशे प्यारे प्रभु को भजो, आओ सत्संग में सब समझ जाओगे और ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओगे। सत्संग में आओगे सब बात अभी समझ में आ जाए, सब बात समझ में आ जाए। तो इसलिए देखो भाई बहनों, हम निवेदनों पर समझ गया कि देखो ये जो अंडा मांस मछली का सेवन जो दुनियादारी में इसका प्रचलन बढ़ रहा है, इतने महात्मा समझ रहे हैं फिर भी बढ़ रहा है। इसका कारण काल गया की टक्कर है, काल गया। वैसे तो देखो आप ये समझो, कई बार आपको गुरु महाराज एक बार सुना रहे थे, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में ये नहीं लिखा कि किसी की हत्या करके उसके मांस को खाओ। रामचरितमानस में तो यहाँ तक लिखा कि पर पीड़ा नहीं सब अधिमाई, यानी दूसरे को दुख देने से बड़ा संसार में और कोई पाप नहीं। दुख देने से, आप बताओ तुम उसकी हत्या कर रहे, हत्या किसी भी धर्म में। कुछ लोग कह देते हैं मुसलमानों की किताब में लिखा है, बाबा जी ने डंके की चोट से स्पष्ट कहा कि देखो उस समय मोहम्मद साहब के जमाने की आप बात कहते हो, तो बताते हैं कि जब लड़ाई शुरू हुई थी और सेना जब साथ में थी, तो बताते हैं कि खाने की जब व्यवस्था नहीं, तो जो है यानी वहां पर जो है, कहने का मतलब जो वो भी शाकाहारी का प्रचार करते थे मोहम्मद साहब, तो अब वहां पर जब सेना लड़ रही थी, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, तब ये मांस को काट के जब बनाया गया, तब उनसे कहा सैनिकों से कि खा लो क्योंकि लड़ाई लड़ना है। तो उन्होंने कहा कि साहब आप तो जो है सत्य अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाते हो, पाठ पढ़ाते हो। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर यानी अर्जुन से यही तो कहा, सत्य अहिंसा परमो धर्म। अब बोले उधर जब यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन से कह रहे कि उठाओ गंडीर मारो, तो अर्जुन कह रहा कि प्रभु आप तो सत्य अहिंसा परमो धर्म की बात करते हो और हम ही से कह रहे हो कि इनको मारो, जो हमारे कोई चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा, सब परिवार के लोग हैं, आप कह रहे इनको मारो। अरे प्रेमी भाई बहनों, कि देखो परिस्थिति उस समय की परिस्थिति हो, क्योंकि उस समय भगवान कृष्ण के सामने जो परिस्थिति थी, देखो
बहुत सी बातें, क्योंकि समय नहीं कितनी बातें बताई जाए, लेकिन मोटी मोटी बात समझो कि बाबा जी इस समय आप लोगों के हित की और बचत की बात कर रहे हैं। हित और बचत में अगर आप लोग अपना सहयोग नहीं करोगे, उनकी बात को नहीं मानोगे, तो सीधा सीधा समझ लो कि बचना काल का डंका, यहाँ कोई बच ना पाएगा, और बचेगा साथ जन कोई तो सबसे दौड़ लगाए। बात पहले बता दिए बात, तो इसलिए सब लोग सर्किट बजाओ, सब लोग भजन करो, सब लोग भजनानंदी बनो, लोगों को भजनानंदी बनाओ, लोगों को नाम धनी बोलो बोलाओ। इससे प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब बाबा जी आपसे खुश हो। देखो गुरु को खुश करना, गुरु कैसे खुश होंगे? जब इनके आदेश का पालन करोगे तब, और जब गुरु खुश होता है तब इनको देर नहीं, क्योंकि गुरु प्रसन्न हो जाके ऊपर, और वही जीव है सबसे ऊपर, जिससे गुरु खुश हो जाए। तो गुरु खुश कब होंगे? जब गुरु की बात को मानो, गुरु की बात को। और नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, देखो सब लोग जानते हो कि अब हमारा समय आपका ज्यादा है नहीं, ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि चली चला की बेला चला चलेगी। क्योंकि आप लोगों को नहीं बताओ, क्योंकि बाबा जी कह रहे थे अभी पंजाब के अंदर, अभी ज्यादा नहीं, थोड़े 10-5 दिन पहले की बात, बाबा जी बोले पंजाब तो ऐसे है जैसे बाघ के मूंगे, इशारा करके बोले थे कि जैसे जंगल में अगर कोई बाघ हो तो उसके अंदर जितने जीव जंतु वो सब घबराते हैं, सब, यानी कब इसका हम पर हमला हो जाए और कब हमारा खेल खत्म हो जाए। बोले पंजाब इसी तरीके से, क्योंकि बोले कि पश्चिम में लड़ाई छिड़ेगी तो सबसे पहले जो जहरीली हवा होगी वो पंजाब में है। पंजाब में बाबा जी बता रहे थे, पंजाब में बोले पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से फिर उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश में। इसलिए भाई बहनों देखो, प्रार्थना है, निवेदन है, और जितना बाबा जी कह रहे हैं सब होगा। विचार करो, जब हवा जहरीली हो जाएगी तो कौन किसकी सुनेगा, कौन किसको बचाएगा? तो इसलिए भाई बहनों बचत का तरीका, परिवार को बचाने का तरीका, देखो कुदरती कहर से बचना, काल के दाव से बचना है, और सतयुग को लाना है। तो आप सब लोग यदि जय गुरुदेव की ध्वनि बोलो, और कहने का मतलब सुमरन ध्यान भजन करो, और बराबर बाबा जी के आदेशों को सुनते रहो। नहीं तो देखो चला चली की बेला। गुरु महाराज कहते हैं कि देखो कबीरा ये तन जात है, शरीर ये जाने वाला है महाराज का। कबीरा ये तन जात है, चाहो तो ले बचाए, और चाहे तो सुमिरन करो, चाहे फिर पाप करो। दो ही रास्ते, तीसरा रास्ता भी नहीं बताया। बोले ये शरीर जाने वाला, अब इस शरीर से चाहो तो इसको बचा लो, बचेगा कब? जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब बचेगा, और नहीं तो यानी सुमिरन ध्यान भजन किया नहीं, इधर तुम इसी में लगे रहे तो सीधी समझ लो। गुरु महाराज बताते, देखो कहने का मतलब, कई बार आपने सुना हो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो जो समय हमारा गुरु महाराज की चर्चा में, गुरु महाराज के आदेश में, गुरु महाराज के सत्संग में, गुरु महाराज की सेवा में जो समय खर्च होता है, उस समय का लेखा जोखा होता है। वाकई का जो समय तुम घर में, गृहस्थी में, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, नौकरी में, चाकरी में, ये दुनिया के भौतिक बातों में, काम में जो समय निकालते हो, गुरु महाराज कहते हैं इसका कोई लेखा जोखा नहीं, और ना इसका कोई प्रमाण मिलता है। तो इसलिए देखो हम प्रार्थना करते, हम ये नहीं कहने आए कि आप अपना नौकरी धंधा कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि घर गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, लेकिन 24 घंटे में से 3 घंटा बहुत ध्यान से समझ लो, अगर चूक खा गए तो धोखा हो जाए, धोखा। और याद रखो कि सद्गुरु वचन वैद विश्वास, यानी सद्गुरु और वैद के वचन पर अगर विश्वास नहीं किया तो धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। कैसे धोखा हो जाता? देखो विश्वास की बात करो,